हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सेकंड ग्रेड का एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 2018 में आयोजित हुई थी और उसका इंग्लिश का पूरा 150 क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। आरपीसी की आंसर की के द्वारा अपन इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की गलत अपन आंसर इसमें नहीं बता रहे हैं। जो आरपीसी ने फैक्ट माना है वही आंसर आपको बताया जा रहा है। तो आराम से इसकी आप टैली कर लीजिए और अपने इंग्लिश की तैयारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड में इंग्लिश ग्रामर संबंधित क्वेश्चन खूब सारे आए थे। ठीक है ना, ज़्यादातर इसमें ग्रामर का रोल ज़्यादा होता है, तो ये इंग्लिश में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि आगामी सेकंड ग्रेड परीक्षा आयोजित होने जा रही है और बाद में थर्ड ग्रेड में भी इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, तो वो इंग्लिश के लिए ग्रामर बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं अपन ये पेपर। तो अपने आंसर मिलान कीजिए और अपने क्वेश्चन इस प्रकार देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन आपके आया है। फर्स्ट, आई यूजुअली, स्क्रीन आपकी बड़ी कर देता हूँ आराम से दिख सके आपको। आई यूजुअली स्लीप वेल, आई यूजुअली स्लीप वेल। द वर्ड स्लीप इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड। जो ऊपर वाला सेंटेंस है या स्लीप, इसमें स्लीप वर्ड क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है स्लीप जो वर्ड है ना, ये आपके वर्ब है। क्या है, तो इसमें एक नंबर ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए डेली न्यूज़पेपर। द वर्ड डेली इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि ये डेली वर्ड है जो क्या बता रहे हैं इसमें। तो देखो, नाउन के पहले जो वर्ड आता है ना, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो डेली वर्ड का जो बताया जा रहा है ना, वो क्लास कौन सा है, एडजेक्टिव, विशेषण है। ये क्या है, विशेषण। तो ये हो गया। अगला सेंटेंस देखो, द टाइम्स कम्स आउट डेली। देखो, एक जैसे सेंटेंस आ रहे हैं ना, द टाइम्स कम्स आउट डेली। तो यहाँ पर अब डेली वर्ड जो बताया जा रहा है उसको क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जो डेली है ये क्या वर्ड है, द वर्ड डेली इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन इसमें जो क्रम है इसका चेंज कर दिया गया डेली का। तो यहाँ पर डेली है जो याद रखना है आपको, वो है यहाँ पे एडवर्ब। ये क्या है, यहाँ पे जो वर्ड है ना, यानी हमेशा, हमेशा यहाँ पे एडवर्ब बता रहा है, टाइम ऑफ। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। अगला देखो, द गवर्नमेंट डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज। यहाँ पे जो सेंटेंस आया है अनवाइज डिसीजन, ये जो डिसीजन वर्ड है ना, यहाँ पे ये डिसीजन वर्ड क्या है, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में आपको याद रखना है डिसीजन जो वर्ड है वो एक किस प्रकार का वर्ड बता रहा है। तो ये यहाँ पे याद रखना है आपको, नाउन है। ये डिसीजन क्या है, द गवर्नमेंट डिसीजन। तो गवर्नमेंट का डिसीजन, जो डिसीजन शब्द है वो क्या है, नाउन है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट। अब यहाँ पे जो अबाउट वर्ड है उसको बताना है कि अबाउट क्या वर्ड है। तो 5वें में आंसर याद रखना है, 2 नंबर इसमें प्रीपोजिशन हो जाएगा। अबाउट है, इन है, टू है, ऐसे वर्ड आते हैं ना, ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, और फिलिंग द ब्लैंक्स आई है। सो ही सेट डाउन एंड ब्रीथेड डीपली एज द योगा टीचर्स फिलिंग द ब्लैंक्स हिम ईयर्स अगो। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, योगा टीचर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन में याद रखना है, इसमें वर्ब भरनी है आपको, और यहाँ पे आ जाएगी हैड टॉथ। क्या आ जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, हैड टॉथ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। ओके, समझ में। 7वां आंसर क्वेश्चन देखिए, आई हैव हार्डली फिलिंग द ब्लैंक्स मनी। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स भरना है, तो इसमें याद रखना आपको डिटर्मिनेंट साथ में क्या आ जाएगा, 7वें आंसर में याद रखना एनी। यानी हार्डली जब वर्ड आता है तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट ग्रुप में क्या यूज़ किया जाता है, एनी किया जाता है। 4 नंबर एक आपके इसमें राइट हो जाएगा, एनी। फिर देखो 8वां क्वेश्चन से, 8वां देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्टिंग में इन द गैरेज इज मोटर ऑयल। तो यहाँ पे ए ऑयल आएगा, एन ऑयल आएगा कि क्या आएगा, देखो 8वें में याद रखना है आपको द ऑयल। क्या रखना है, द ऑयल। हालांकि ऑयल के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे है जो
ऑयल को इसमें स्पेसिफाई किया गया है, तो इसलिए इसमें द का प्रयोग किया गया। ठीक है, द ऑयल इन द गैरेज इज ए मोटर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, वी सेल हैव कॉफ़ी वैन द विजिटर्स फिलिंग द ब्लैंक्स ईयर, वर्ब भरनी इसमें। तो 9 में इसमें आपको याद रखना है रीच। क्या याद रखना है? रीच। वी सेल हैव कॉपी वैन द विजिटर्स रीच हियर। ठीक है, बहुवचन है, फर्स्ट फॉर्म आएगी केवल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की, इधर आपके फ्यूचर सिंपल आ रहा है ये, है ना, तो उसके हिसाब से। अगला देखो, दे फिलिंग द ब्लैंक्स द कार लास्ट वीक। प्रश्न आ गया, लास्ट वीक आया है, तो अपन को पता है कि इसमें सेकेंड फॉर्म आती है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? बॉट, BOUGHT, सेकेंड फॉर्म बॉट है। दे बॉट द कार लास्ट वीक। ओके, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ चेयर्स, वी खाली जगह एनी मोर। 11वीं क्वेश्चन देखिए, प्लेंटी ऑफ चेयर्स खूब दे रखी है, तो यहाँ फ्यूचर पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, तो अपन को आगे याद रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डोंट वांट, यानी एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो दूसरे प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाएगा, तो डोंट वांट आ जाएगा, वी डोंट वांट एनी मोर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन सही है। अगला है देयर वरंट फिलिंग द ब्लैंक्स पीपल देयर, तो इसमें क्या आ जाएगा देखो, इसमें डिटर्मिनर्स भरना है, तो इसमें आ जाएगा आपके 12वें क्वेश्चन में 4 नंबर आंसर मैनी। क्या आ जाएगा? मैनी, मैनी पीपल देयर, देयर वरंट मैनी पीपल देयर, ये याद रखना है। अगला देखो 13वां क्वेश्चन, ध्यान रखना बच्चों कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ दीज पेन्स वर्क, इसमें आरपीसी ने ये क्वेश्चन आपके डिलीट मार दिया है। क्या कर दिया है? डिलीट, यानी इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट मान दिया है, यानी कोई भी इसमें सही सेट नहीं बैठ रहा, इसलिए यहाँ पे डिलीट है। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स इज एक्सपेंसिव, यहाँ पर भी आपके पेट्रोल के पहले है जो कोई ना कोई डिटर्मिनर बता ही रखा है, तो क्या आएगा? तो 14 में याद रखना है पेट्रोल, केवल पेट्रोल ही आएगा, यानी इसके पहले कोई डिटर्मिनर नहीं आएगा, केवल पेट्रोल, पेट्रोल इज एक्सपेंसिव, है ना। अगला देखो, ही वॉन्ट गो विथ यू अनलेस ही फिलिंग द ब्लैंक्स ही हैज़ टू, तो 15 नंबर में याद रखनी है वर्ब भरनी है फील्स। क्या आ जाएगा? फील्स। 4 नंबर आंसर इसमें से हो जाएगा फील्स। ठीक है, फिर आगे देखो, हियर फिलिंग द ब्लैंक्स योर मदर, तो यहाँ पे 16 नंबर में याद रखना है हियर फिलिंग द ब्लैंक्स योर मदर, तो यहाँ पे हो जाएगा कम्स। क्या हो जाएगा? कम्स। 3 नंबर ऑप्शन इसमें एक्यूरेट सही है, हियर कम्स योर मदर। अगला देखो, आई यूज्ड माई शूज एज, अब इसमें जो 17 नंबर, ये भी आपके ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आरपीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, यानी इसका कोई आंसर राइट नहीं माना है, बोनस दिया है इसमें। ठीक है, अगला देखो 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं अपन, द पार्सल फिलिंग द ब्लैंक्स अराइव्ड, 18 नंबर में आंसर याद रखना है फॉर, हैज़ क्वेश्चन सही हो जाएगा, हैज़ इसमें। ठीक है, द पार्सल हैज़ अराइव्ड। ठीक है, द फार्मर खाली जगह द लैंड, तो इसमें 19 में ओवंस याद रखना है। क्या याद रखना है? ओवंस द फादर, ओवंस द लैंड। ठीक है, OWNS, फर्स्ट फॉर्म प्लस एसिस लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगला देखो, आई खाली जगह द लेटर येस्टरडे, लेटर दे रखा है, येस्टरडे दे रखा है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म वाला है, तो 20 में 1 नंबर हो जाएगा पोस्टेड, सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये सही है। अगला देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, देखो इसमें हाउस को स्पेसिफाई किया गया है, तो इसमें भी याद रखना है द आएगा। क्या आ जाएगा? द, तो 3rd नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, द आ जाएगा भाई, द हाउस, है ना। फिर है डिड सी खाली जगह ए मैसेज, तो इसमें वर्ब बढ़नी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे आ जाएगी लिव। 22 में क्या आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन लिव, क्योंकि डिड इसमें पहले ही दे रखा है, सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल ही। अगला देखो, फिर है अगला आपके चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म, अब अपन को इसमें सीधा आंसर बता देता हूँ आपको मैं, 23rd में अपन को सही चूज करना है इसमें, और सही इसमें से आपके जो क्वेश्चन है वो है आपके कौन सा, 23rd है ना, 23rd में आपके 1 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, वेयर आर द प्रेजिडेंट
एंड इज फैमिली मेम्बर्स स्टेइंग, यानी दो बहुवचन में आ रहे हैं, तो इस बहुवचन की वजह से इसमें प्लूरल की फॉर्म लिखनी, याद रखनी ये, ठीक है। वेयर आर यानी प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक डब्ल्यू वर्ड बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर मेन वर्ब आती है, तो एक नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखो, सी वांट टू गो विथ अस, फिलिंग द ब्लैंक, सी वांट टू गो विथ अस, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है, वांट दे रखी है, वर्ब, तो अपन इसमें सीधा देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में डू डज वाले ये आते हैं, तो 24 में अपने आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शंस। क्या है दो नंबर ऑप्शंस? डजंट, यानी ये एक सिंगुलर के साथ में डज आता है, तो सी डजंट सी वांट टू गो विथ अस, ये हो जाएगा डजंट। फिर 25 में देखिए, 25 में याद रखना है वॉट आई से एंड आई वॉट आई थिंक खाली जगह माई ओवन अफेयर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा देखो, तो 25 में 1 नंबर ऑप्शन क्या आ जाएगा? आर, वॉट आई से एंड वॉट आई थिंक आर माई ओवन अफेयर्स, यानी यहाँ पे आर है ना, ये इनके अनुसार लग रही है, माई ओवन अफेयर्स के अनुसार, ठीक है, बहुवचन के अकॉर्डिंग, तो फिर 25 में 1 ऑप्शन हो जाएगा एक्यूरेट। फिर 26 में देखिए, 26 में टेल मी व्हेन द केटल, 26 में याद रखना है बॉइल्स, प्रेजेंट सिंपल का ही होगा, BOILS बॉइल्स, एक नंबर ऑप्शन सही है। 27 में देखो, व्हेन शी स्माइल्स हु कैन बी एंग्री, प्रीपोजिशन बनना है, तो 27 में याद रखना विथ, एंग्री विथ हर, एंग्री के साथ में विथ का यूज करते हैं, ध्यान रखना, आगे कोई व्यक्ति होता है तो व्हेन शी स्माइल्स हु कैन बी एंग्री विथ हर। 28 में देखो, ही बॉट ए वॉच रेट 3000, फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन भरना है, तो इसमें याद रखना फॉर, यानी कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसके लिए फॉर यूज किए जाते हैं, यानी ही बॉट ए वॉच इतने रुपए में खरीदी तो फॉर आएगा, ध्यान रखना प्रीपोजिशन। वन ऑफ द बॉयज खाली जगह गॉन होम, तो 29 में थर्ड नंबर हैज, क्या याद रखेंगे? हैज सिंगुलर है, यानी 1 जो आ जाता है उसके अकॉर्डिंग फिलिंग द ब्लैंक्स ये हेल्पिंग वर्ब भरते हैं, तो इसमें आ जाएगा हैज, ठीक है, इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार हो जाएगा। रेणु विथ हर मदर एंड सिस्टर, देखो रेणु है ना, इसमें ध्यान रखना है, रेणु विथ हर मदर एंड सिस्टर, तो ये सभी है जो सिंगुलर बताती, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भरनी है, तो क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी, एक वचन की आ जाएगी वर्ब, क्या आ जाएगी? इज, ठीक है। अगला देखो 31 में, ही कंसिडर्स सच जॉब्स, फिलिंग द ये वर्ब प्रीपोजिशन भरने हैं आपको वापस, तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके प्रीपोजिशन में? कंसिडर हिम, उसके नीचे, तो उसके नीचे में इसमें वर्ब ये प्रीपोजिशन याद रखना है बिनिथ, क्या याद रखना है? बिनिथ, BENEATH, इसका मतलब ही नीचे होता है पोस्ट में, ठीक है। फिर माई आंसर इज डिफरेंट, ये आरपीसी ने आंसर और आपके एक बोनस दिया है 32 नंबर पर, ठीक है, डिफरेंट जो भी आएगा वो अलग है। अगला देखो 33 नंबर, 33 में ही वाज सरप्राइज्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स व्हाट से सी सेड, 33 में, तो इसमें प्रीपोजिशन याद रखना है 8, क्या याद रखना है? 8, 1 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 34 में देखो, आइदर द मेयर और हिज डिप्टी, फिलिंग द ब्लैंक्स बाउंड टू कम, इसमें वर्ब भरनी है वापस, आइदर और जब आते हैं तो उसमें बाद वाले के अकॉर्डिंग भरते हैं वर्ब, तो हिज डिप्टी, तो डिप्टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 34 में इज सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी? इज, 3 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। ये 34 क्वेश्चन दोस्तों हो गए हैं, आगे चलते हैं अपन 35 में देखिए, डिड यू गेट दैट बुक, फिलिंग द ब्लैंक शुड बी, इसमें भी आपको प्रीपोजिशन भरने हैं, तो 35 में आ जाएगा 4 नंबर है टू, टू याद रखना है प्रीपोजिशन, क्या याद रखना है? डिड यू गेट दैट बुक है टू शुड बी, ठीक है। फिर आता है 36 में 1200 रुपीज़, फिलिंग द ब्लैंक्स ओवर सेल प्राइस, अब रेट जब आती है तो उसमें भी अपन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो इसमें भी आ जाएगा इज, क्या आ जाएगा? इज।
फिर आगे देखिए 37 से 52 तक के कुछ सेंटेंस दे रखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, अपन को ध्यान रखना है। पहला सेंटेंस आया है पैसिव का, तो समवन डेल्ट विथ द प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट, तो ये पैसिव का दे रखा है, डेल्ट पैसिव बनाना है इसका, है ना। तो इसका 37 नंबर पैसिव क्या हो जाएगा, आंसर बताता हूँ सीधे आपको मैं, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, द प्रॉब्लम वाज डेल्ट बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट, 2 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, अगला देखो 38 में देखिए पैसिव बनना है, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस, फ्यूचर परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ले दो आप, बीन वाला सेंटेंस देखना। ठीक है, 2 सेंटेंस में ये जो देखो ऊपर वाला दे रखा है, 38 में नंबर में 1 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, द हाउस हैज़ नॉट बीन सोल्ड, द हाउस हैज़ नॉट बीन सोल्ड। अगला देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रेस, एक्टिव बनाना है इसका, एक्टिव 39 में इसका हो जाएगा प्लीज कीप, प्लीज वाला वाक्य में बनता है यू आर रिक्वेस्टेड, पता है ना सबको, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्लीज वाला। ठीक है, फिर 40 आंसर देखिए आप 40 नंबर क्वेश्चन में, इसमें नेगेटिव सेंटेंस करना है, माई वाइफ वॉज डाउटफुल वेदर आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन, इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नोट वाला वाक्य देखना है, तो माई वाइफ वॉज नॉट श्योर दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। ठीक है, 41 में देखिए द बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग, पैसिव बनाना है 41 में, तो इसका पैसिव हो जाएगा द बाइसिकल नीड्स टू बी बॉइल्ड, टू वाला सेंटेंस आता है ना, तो ध्यान में रखना है, ऐसी वर्ब नीड्स वाला वाक्य आता है ना, ये मॉडल्स वाला है, टू बी ऑयल हो जाएगा। 44 में क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 42 में शी इज टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक, पैसिव, पैसिव बनाना है इसका भी, तो इसमें हो जाएगा द डॉग पहला आ जाएगा सब में, है ना, इज टेकिंग वाला है, तो इज बीइंग टेकन वाला देख लो कहाँ पर सेंटेंस है, 42 में 4 नंबर ऑप्शन एक्यूरेट सही है भाई आपका, 4 नंबर ऑप्शन द करेक्ट। ठीक है, फिर अगला देखो द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट स्वीट थिंग्स, इनडायरेक्ट बनाना है, डोंट वाला वाक्य है भाई, डोंट वाला वाक्य तो फॉरबेड वाला देखना, या एडवाइस रहते तो नोट टू पहले लगाना है, ये देख लो कहाँ पर है, तो ये देखो आप 43 में 4th नंबर आंसर अपने सही आ रहा है, तो ये आ जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी मीठा नहीं खाना है। ठीक है, फिर 44 में देखिए पीपल डू नॉट कंसिडर द म्यूजिक टू बी इम्पोर्टेंट, पैसिव वॉइस देखना, पैसिव बनाना इसका, तो 44 में देखो पहले म्यूजिक देखना, द म्यूजिक इज नॉट, प्रेजेंट सिंपल है तो कंटिन्यू चला जाएगा, इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन इसमें एकदम आपके सही हो जाएगा भाई, 44 में, 44 में 1 नंबर आंसर सही है। 45 देखिए शी सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब, इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड द जॉब। ठीक है, फिर आगे देखो आई डिसलाइक हर, नेगेटिव बनाना इसका 46 में, आई डिसलाइक हर, तो आई डोंट लाइक हर, भाई इसमें नेगेटिव बनाना है सीधा ही, तो 46 में हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही है, सीधा ही प्रेजेंट सिंपल ही रखना है, तो आई डोंट लाइक हर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 47 में देखिए ही सेड टू हर कैन यू वर्क ऑन ए सैटरडे, क्या बात कही कि ही सेड टू हर कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज, इनडायरेक्ट इसमें कैन वाला वाक्य है, कैन का कुड देखना पहले तो ये ध्यान रखो। ठीक है, तो कैन का सी कुड सब में दिया हुआ है, इफ सब में आ गया है ना, वर्क ऑन सैटरडे सब में दे रखा है, तो आस्कड देखो शी कुड वर्क ऑन सैटरडेज, आस्कड इसमें देर दे रखा, तो सीधे तीसरा ऑप्शन इसमें आपके एक्यूरेट आ रहा भाई, तो 47 में कौन सा हो जाएगा, 47 में हो जाएगा आपके 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन इसमें एकदम एक्यूरेट है भाई।
ठीक है। अगला देखो, 47 नंबर क्वेश्चन वापस चलते हैं, अभी थोड़ा आगे चले गए अपन। सैंतालीस नंबर में ये आ गया, और 48 नंबर, ठीक है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इंटरोगेटिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। 48 में नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन देखो आप अच्छे से, ये इसका आंसर सही है। डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, क्वेश्चन मार्क, डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। 49 का आपके आंसर वापस से आरपीसी ने डिलीट कर दिया है, ये भी आपके बोनस वाला है, ठीक है, इस प्रकार का ये ध्यान में रखना है। 45 में देखिए, प्रोमिसेज शुड बी कैप्ट, इसका एक्टिव बढ़ाना है, प्रोमिसेज शुड बी कैप्ट, तो इसका याद रख लेना आप सीधा, वन शुड कीप वन से प्रोमिसेज, ये 4 नंबर आंसर सही है, वन शुड कीप वनज प्रोमिसेज। अगला देखो, आई से टू हर यू लुक पेल, इनडायरेक्ट बनाना, यू लुक पेल प्रेजेंट सिंपल का ही है, तो इसमें यू का सी लुक्ड पेल देख लो आप, देट सी लुक्ड पेल, सी लुक्ड पेल, तो ये 51 नंबर में आपके 3 नंबर ऑप्शन एक्यूरेट है, ठीक है। आई टोल्ड हर देट सी लुक्ड पेल, है ना। फिर देखो 52 नंबर में, सी कीप सेइंग आई एम ए फेलियर, इनडायरेक्ट स्पीच बढ़ाना, इसका भी आई एम ए फेलियर, तो आई का हो जाएगा सी वाज फेलियर, सी वॉज ए फेलियर, सी वॉज ए फेलियर, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लेकिन इसमें यह भी ध्यान में रखना, देखो आप 52 नंबर ऑप्शन है ना, 52 में 3 नंबर हो जाएगा आपके, सी कीप सेइंग दैट इज फेलियर, यानी इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात आ रही थी ना ऊपर, ये कीप सेइंग, तो ये प्रेजेंट में रहेगी, तो सी कीप सेइंग आई एम ए फेलियर, तो इसका हो जाएगा सी कीप्स सेइंग दैट सी इज ए फेलियर, कोई चेंज नहीं है, केवल दैट लगाना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखो, पॉलिटिक्स फिलिंग द ब्लैंक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसमें आपको वर्ब भरनी है वापस, तो 53 में आ जाएगा इज, क्या आ जाएगा इज, तो ये इज भर लेना, 1 नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इज। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे एस लगा हुआ ना, कंफ्यूज कर देते हैं, ये सब्जेक्ट का है तो इसलिए सिंगुलर माना जाता है। अगला देखो, 80 पाउंड्स ए वीक नॉट ए गुड वेज, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में वर्ब भरनी है वापस 54 में, तो यहाँ पर भी देखो 80 पाउंड्स ए वीक इज ही रखना याद, 80 पाउंड्स ए वीक इज नॉट ए गुड वेज, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अगला देखो 55 में चलते हैं अपन, द वर्कर्स फिलिंग द ब्लैंक्स वरीड अबाउट दियर जॉब्स, 55 में आंसर याद रखना है 2 आर, यानी यहाँ पे द वर्कर्स जो है प्लूरल में है, तो आर याद रखना है। द जीन्स यू सेंड टू मी, फिलिंग द ब्लैंक्स फिट मी, तो यहाँ पे द जीन्स 56 में याद रखना है टू डोंट, क्या याद रखना है, द जीन्स यू सेंट मी डू नॉट फिट मी, डोंट फिट मी है ना, द जीन्स वाला वाक्य में याद रखना डोंट। 57 में देखो, यू खाली जगह वर्क दिस सैटरडे, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन बनना है, और तो इसमें मॉडल्स है, तो 7 आपके इसमें आ जाएगा नीड नॉट, नीडंट आ जाएगा, यू नीडंट वर्क दिस सैटरडे, कार्य नहीं करना है ना, आवश्यकता नहीं है। 58 में देखो, मॉडल्स है अभी चल रहे हैं अपने, आई खाली जगह सी यू अगेन कंप्लीट सर्टेनिटी, तो 58 में 4 हो जाएगा विल, सर्टेनिटी आती है तो विल याद रखना है, आई विल सी यू अगेन कंप्लीट सर्टेनिटी, पूरी तरह निश्चितता है, तो विल, आई विल सी यू अगेन। 59 में, यू फिलिंग द ब्लैंक्स यूज माई कार परमिशन,
ग्रेंटेड इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, तो ये आ जाएगा वन कैन, क्या आ जाएगा, कैन, यू कैन यूज़ माई कार, मतलब पूरी तरह से परमिशन है आपको, ये अपनी धन, आप समझो ये प्रॉपर्टी। When I was a baby, I filling the blanks put my foot in my mouth. पास्ट एबिलिटी के लिए आपको बता रखा है, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड आता है भाई, 60 में क्या आ जाएगा, कुड, ये कुड, ठीक है। फिर 61 में चलते हैं अपन। 61 में देखिए, ज्वाइन द गिवन सेंटेंसेज यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके बनाना सेंटेंस को। शी फिनिश्ड द वर्क शी वेंट होम, तो 61 में याद रखना है 3 नंबर ऑप्शंस, क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड द वर्क शी वेंट होम, हैविंग फिनिश्ड यूज करके ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हैविंग फिनिश्ड द वर्क शी वेंट होम, ये आंसर इसमें सही हो जाएगा 61 में 3 नंबर। फिर है ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करके देखना है। ही हैड द गुड न्यूज, ही वॉज हैप्पी, तो टू कहाँ पे हुआ है, तो 62 में 3 नंबर ऑप्शन में आया, देखो आप, तो क्या आ जाएगा, ही वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज़, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये इन्फिनेटिव है। ओवर वाटर सप्लाई हैज़ बीन, फ्रेजल वर्ब बननी है, तो इसमें हो जाएगा कट ऑफ, क्या याद रखनी है, कट ऑफ, हमारे पानी की सप्लाई कट कर दी गई है, पानी नहीं आ रहा है, और वाटर सप्लाई वाज हैज़ बीन कट ऑफ, हमारे गली में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, हाँ कट ऑफ आएगा, याद रखना है फ्रेजल वर्ब बंद करने के लिए। फिर आता है दीज ओल्ड हाउसेज आर गोइंग टू बी, ये भी आपके फ्रेजल वर्ब है 64 में, तो इसमें याद रखना है 3 नंबर ऑप्शन, नॉक्ड डाउन, क्या आ जाएगा, नॉक्ड डाउन, दीज ओल्ड हाउसेज आर गोइंग टू बी नॉक्ड डाउन, ये पुराने घर अब आपके गिरने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, चलो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। अगला देखो, फायर फाइटर सुन फिलिंग द ब्लैक्स द फायर फिलिंग द ब्लैक्स, यानी इसमें फ्रेजल वर्ब बढ़नी है 65 में। 4 नंबर ऑफ पुट आउट, आग लग गई है बुझाओ, पुट आउट। फिर है 66, इफ वी फिलिंग द ब्लैक्स द कार वी वुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ वेयर टू पार्क, तो 66 में आ जाएगा 3 टुक, टुक आंसर सही हो जाएगा इसमें, टुक है जो सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। फिर है 67 में द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एंड फिलिंग द ब्लैंक्स फ्लेम्स, तो इसमें 67 में क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑफ ब्रस्ट इनटू, याद रखना ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स। फायर फिलिंग द ब्लैंक्स ड्यूरिंग द नाइट, इसमें फ्रेजल वर्ब है, फायर रात्रि के अंतर्गत 68 में 1, तो इसमें याद रखना है ब्रोक आउट, ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, लग जाना, आग लग जाना। फिर है 69 में एन अटेंडेंट विल कम इफ यू फिलिंग द ब्लैंक्स द बेल, 69 में रिंग, याद रखना वर्ब रिंग, इधर फ्यूचर सिंपल है तो इधर प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, एन अटेंडेंट विल कम इफ यू रिंग द बेल, ठीक है। इफ वी हैड टेकन ए कोच इट फिलिंग द ब्लैक्स बेटर, इफ वाला देखो हैड टेकन आ रखा इधर, तो उधर अपन को याद रखना वुड हैव थर्ड फॉर्म, देख लो आप वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो 70 में 4 नंबर आंसर है, ये देखो वुड हैव बीन, ये आपके इसमें से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इफ़ यू ब्लो ऑन ए कैंडल, इफ़ वाली कंडीशन दे दी है बहुत सारी, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, तो उधर भी वापस से प्रेजेंट सिंपल वाला ही वर्ड देखना है, तो इसमें फ्रेजल वर्ब पूछ लिए भाई, तो 71 में आ जाएगा आपके 1 ऑप्शन गोज आउट, क्या याद रखना है, गोज आउट, इफ़ यू ब्लो ऑन ए कैंडल इट गोज आउट, ठीक है। फिर असर्टिव सेंटेंस बनाना है, इफ़ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, असर्टिव सेंटेंस बनाना, इफ़ ओनली वाला वाक्य आता है तो उसमें क्या करना, देखो 72 में याद रखना है माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन,
इफ ओनली आता तो माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, है ना, ये असर्टिव हो जाएगा इसका। 73 में देखिए, हु डजेंट लाइक टू बी हैप्पी, कौन पर्सन होना पसंद नहीं करता, असर्टिव बनाना इसका। तो एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी, तो इसमें 4 नंबर आंसर हो जाएगा 73 में। 73 में एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी, ठीक है, ये हो गया ओके। अब देखो आगे, अभी अपन 50% पहुँचे हैं, है ना, मतलब क्लास अपन ज़्यादा अब टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये ग्रामर के थे ना तो थोड़े समझा रहे थे। 74 में देखिए, सिंपल सेंटेंस बना, मेक हैस्ट और यू विल बी लेट। तो 74 में आंसर याद रखना, सीधा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, मेक हैस्ट टू अवॉइड बीइंग लेट, मेक हैस्ट टू अवॉइड बीइंग लेट। 75 में देखिए, यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो 75 में याद रखना है, यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट और यू विल बी पनिश्ड। कंपाउंड सेंटेंस में और वाला प्रयोग आता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट और यू विल बी पनिश्ड। 76 में देखिए, बिसाइड इज मेकिंग ए प्रॉमिस सी केप्ट इट, इसका भी कंपाउंड बनाना है, सिंपल में दे रखा है। तो 76 में याद रखना है, देखो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो बट आ जाएगा ये, सीधा ये, बाकी और में किसी में नहीं है। सी नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो कीप केप्ट इट, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया कंपाउंड में, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन से हो गया। 77 हर साइलेंस प्रोव्स हर गिल्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स में कंजक्शन जोड़ने, डब्ल्यूएच वर्ड वाले है, दैट है, वो है ना। तो 77 में हो जाएगा आपके इसका आंसर, देखो ये रहा इसमें, दैट द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रोव्स हर गिल्ट। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आगे देखो 78 में आते हैं। 78 वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड आर एज ग्रेट एज मिल्टन, सुपरलेटिव डिग्री बनानी इसकी, पॉजिटिव डिग्री में है ये, सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वेरी फ्यू आता है ना, तो उसमें याद रखना है मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें एकदम एक्यूरेट है 78 में। 79 में देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन ओवर कंट्री, पैसिव पॉजिटिव डिग्री बनानी है इसकी, यानी अब इसमें वापस उल्टा करना है, सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो इसमें 3rd नंबर ऑप्शन इसमें एक्यूरेट हो जाएगा। क्या है 3rd नंबर, देखो नो अदर वाला, नो अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन ओवर कंट्री इज सो पॉपुलर एज टाइम्स ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है, नो अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन ओवर कंट्री इज सो पॉपुलर एज द टाइम्स ऑफ इंडिया। 80 में देखिए, आई एम सर्टेन दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में आपके वापिस से एंड वाला देखो, तो ये आ जाएगा इसमें 80 में, यू हैव कमिटेड ए क्राइम एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 71 में 81 में, अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही इज टू ओल्ड टू वर्क, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ही इज टू ओल्ड टू वर्क। तो इसमें अपन सो दैट वगैरह यूज करके इसको बना सकते हैं। तो 81 में सीधा ही आपके आ जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही है, एक्यूरेट ही है ये, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। 82 में देखो 82 में, द सुपर डिग्री ऑफ बेड की सुपरलेटिव डिग्री, बिल्कुल इजी सवाल पूछा है भाई, बेड, बेड का क्या होता है, बेड का। तो 82 में याद रखना है भाई 3 नंबर ऑप्शंस, वर्स्ट, क्या हो जाएगा, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट, ये है जो आपके सुपर डिग्री हो जाएगी इसकी बेड की, ठीक है, ये याद रखना है। 83 में द कंपरेटिव डिग्री ऑफ लेट की कंपरेटिव डिग्री,
लेट की कंपरेटिव डिग्री याद रखनी, लेटर LATER याद रखनी, LATER, डबल टी नहीं आता है, LATER होता है लेट की कंपरेटिव डिग्री। ठीक है। फिर 84 सुपर डिग्री ऑफ थीन, थीन की सुपरलेटिव डिग्री होती है आपके थिनेस्ट, THINNEST, THINNEST, थिनेस्ट, ये थीन की सुपरलेटिव डिग्री होती है। फिर देखो द ओल्डर यू गेट, हर जगह इट बिकम्स टू फाइंड अ जॉब, तो 85 में देखो इसमें हो जाएगा द मोर डिफिकल्ट, तो ओल्ड है जो इसमें द ओल्डर यू गेट, इसमें आ जाएगा 85 में 3, क्या आ जाएगा 3 मोर डिफिकल्ट, द मोर डिफिकल्ट, 3 नंबर ऑप्शन इसमें एक्यूरेट आपके हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आपके कुछ ये आगे आपके क्वेश्चन है 86 से, कौन से क्वेश्चन है ये, स्ट्रेस लगाने वाले फोनेटिक वाले, तो 86 में सीधे ध्यान रखना फटाफट में ना। 86 में 3 नंबर ऑप्शंस, अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल में 3 नंबर ऑप्शंस देखो किस प्रकार से लिखा हुआ है इसमें, है ना, अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल, तो देखो UN है ये, इस पर स्टेज पहले छोटा आ जाएगा, पर जी के पे इसमें आ जाएगा ये, है ना, तो इस रूप में अपन है जो इसका हाँ। तो अब अपन चलते हैं आगे इसमें कि ये किस प्रकार से है। हाँ अब डिस्टर्ब, थोड़ा बीच में कोई फ़ोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गए थे, मैंने बंद कर दिया कम्प्लीटली, अब डिस्टर्ब नहीं होंगे अब। तो देखो अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल का ये इसमें UN देखो ये FE इस प्रकार का ध्यान में रखना, 3 नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। स्टेस ध्यान रखना, जी के पहले स्टेस लगता है, एक यू से नीचे वाला स्टेस लगता है, और लास्ट में ये देखो ए ये ना इस प्रकार के आते हैं। ठीक है। फिर है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में 87 में 87 में 4 ऑप्शन याद रखना, ये प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से लिखा जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है टेम्पे, बहुत ही खतरनाक दिया, टेम्पेस्ट्यूज, टेम्पेस्ट्यूज, टेम्पेस्ट्यूज में 88 में याद रखना है 2 नंबर ऑप्शंस, ये पी के पहले इसमें स्टेस लगाया है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है पी से पहले है। 89 में देखो 89 में याद रखना है 2 नंबर ऑप्शंस, राइस, राइस ये राइस, ये राइस है, राइस नहीं है, ये राइस से है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन है ये ट्रांसफर। फिर देखो आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में, द वर्ड एक्सीलरेट इज ट्रांसक्राइब्ड एज, एक्सीलरेट में एक्सीलरेट 90 में 1 नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। ठीक है। ये SE के पहले देखो यहाँ पे ये लगाया हुआ एक्सीलरेट, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। फिर देखो इट विल टर्न क्लाउडी टुमारो, ये आपके इस आगे है पैटर्न वाला, तो 91 में देखो 91 में हो जाएगा पैटर्न फर्स्ट ही हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ये कंजक्शन वगैरह ये ना, इट विल टर्न क्लाउडी टुमारो, लास्ट में ये एडवर्ब आ गई है ना, तो इस प्रकार से ये अपन इसमें यूज कर सकते हैं। SVCA, SVCA सूत्र याद रखना ये। अगला देखो दे कॉल्ड द डॉग टॉमी, तो इसमें देखो 92 में 2 नंबर अपने से हो जाएगा, ये एस से क्या हो जाएगा SVOC, SVOC याद रखना है, SVOC, दे कॉल्ड द डॉग टॉमी। अगला देखो 93 में 1 ऑप्शंस,
ओवर रशियन फ्रेंड्स हैव सेंट अस दिवाली ग्रीटिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा 93 में 1 नंबर ऑप्शन एक्यूरेट है। तो SVOI यानी ओ है जो ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये OI, और OD डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें दोनों प्रकार के यूज हुए। क्या क्या यूज हुए कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। SV डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें देखो सेंटेंस में रशियन ओवर रशियन फ्रेंड्स हैव सेंट अस है जो ये व्यक्ति वाला होता है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वस्तु वाला होते हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होती है, ठीक है। चले आगे, तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें से हो गया। अब देखो आगे 94 में देखो, 94 में आपके सी सेंग ब्यूटीफुली, तो इसमें सी है जो वर्ब सब्जेक्ट आ गया, सेंग वर्ब आ गई, और ब्यूटीफुली है जो आपके एडवर्ब है ना। तो यहाँ पे 94 में आंसर नंबर 4 हो जाएगा एक्यूरेट, आंसर नंबर 4 SVA। ओके, 95 में चलते हैं। 95 में देखो इट कैम ट्रू, तो इट कैम, इट सब्जेक्ट, कैम वर्ब है ना, और ट्रू है जो आपके 95 में क्या आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शंस SVC, ये याद रखना SVC। 96 द फ्रेज एनॉर्मस ब्लैक आयरन गेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें 96 में देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है 96, 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा MMMH, यानी M और H, ये हेड वर्ड, ये H है इसमें, यानी हेड वर्ड कहलाता है ये, ठीक है। और ये सभी के सभी आपके इसकी विशेषता बताने वाले वर्ड हैं, मॉडिफायर इनको कहते हैं, मॉडिफायर है ना। तो इसे 96 में 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 97 देखो विच वन ऑफ द पाइप में कौन सा वर्ड इसमें ध्वनि कौन कौन डिप्थों की कौन सी यूज हुई पाइप में, तो 97 में याद रखना है पाइप आई का हो जाएगा AI, यानी आई बोलते हैं इसको, तो ये होगा AI, ये 4 नंबर ऑप्शन सही है। 98 में आर यू विलिंग टू वॉल्यूंटियर, अंडरलाइन वर्ड विलिंग टू वॉल्यूंटियर किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो 98 में याद रखना है ये आपके एन एडजेक्टिव फ्रेज है, कैसी है एडजेक्टिव फ्रेज है, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 98 में 3, एन एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी ये विशेषता बताती है फ्रेज, ठीक है। विलिंग टू वॉल्यूंटियर, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन, अंडरलाइन वर्ड वाला बताना आपको। 92 99 में 2, ये नाउन फ्रेज है, क्या है ये 2 नंबर ऑप्शन पे सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखो 100 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज को चूज करना है। तो द बुक्स दैट आर ऑन द शेल्फ आर ओल्ड, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लाउज पुस्तक की विशेषता बताने वाली चीज़ है ये, तो 1 नंबर ऑप्शन में 100 में एकदम सही है। ओके, 101 में देखो वैन यू गो टू स्लीप आई एम गोइंग टू वॉच द गेम, वैन यानी जब, ये एडवर्ब वाली बताती है, तो 101 में 3 नंबर ऑप्शन एडवर्ब क्लाउज हो जाएगी, क्या हो जाएगी एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। 102 में देखो 102 में सिंबल देखना विजिन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, तो 102 में याद रखना चौथा नंबर देखो विजिन में क्या क्या आता है, ये वी और जे, ये वी और ये जे, ठीक है। अगला देखो 103 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी सिट में कौन सी इसमें सिंबल यूज हुआ है, वोवल सिंबल्स, तो 103 में क्या आ जाएगा 3 नंबर केवल स्मॉल, ये आपके एक कैपिटल वाला ये आई होता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ऐसे, ये बीच की ध्वनि को, ठीक है। फिर ए मैन इज बीइंग क्वेश्चनड बाय पुलिस, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ, वापस इज बीइंग क्वेश्चनड, ये वर्ब के ऊपर अंडरलाइन आई है इसमें देखो, तो यहाँ पे वर्ब फ्रेज हो जाएगी नहीं हो जाएगी,
104 में 3 नंबर ऑप्शन वर्ब फ्रेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ब फ्रेज। ओके, एकदम सही चल रहे हैं। अगला देखो, अब आगे आपके 105 से लेकर पैसेज है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। द वर्ड फैसिनेटेड मीन्स, 105 में आंसर सीधे याद रख लेना, आप मिलान कर लेना, पैसेज को पढ़ लेना बने, है ना। तो 105 में हो जाएगा फैसिनेटेड मतलब कैप्टिवेटेड। क्या हो जाएगा? कैप्टिवेटेड। 2 नंबर ऑप्शन सही है, फैसिनेटेड, कैप्टिवेटेड। फिर है द वर्ड नेशनल मीन्स, नेशनल मीन्स तो 106 में आपको याद रखना है 3 नंबर ऑप्शन। नेशनल मीन्स होता है ए होली ए बेबी इन ए कंफर्टेबल पोजिशन इन सॉफ्ट और वार्म प्लेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है 107 में, देखो द चाइल्ड वाज रेस्टलेस बिकॉज, 107 में याद रखना 3 नंबर ऑप्शन। ही वांटेड फ्रीडम एंड ए चांस टू यूज हिज लिम्ब्स, ये याद रखना है। 108 में मैनी मदर से कैरी चिल्ड्रन ऑन दियर बैक बिकॉज, तो 108 में 3 नंबर ऑप्शन याद रखना है। दे थिंक दैट चिल्ड्रन रिमेन सेफ एंड क्वाइट दिस वे। ओके। फिर 109 में देखो द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग चिल्ड्रन ऑन दियर बैक्स ऑल डे लॉन्ग फॉलोड बाई मैनी अफ्रीकन वुमेन इज, तो 109 में याद रखना है 2 नंबर ऑप्शन डिसअप्रूव्ड बाय द राइटर। ठीक है, अब आते हैं आपके कुछ अपोजिट वर्ड्स है, क्या है देखो, आपको चूज द वर्ड विच इज मोस्ट क्लोज सेम मीनिंग, सेम सिनोमीज है। एम्बिगुइज, एम्बिगुइज का 110 में देखो याद रखना है, एम्बिगुइज का याद रखना है डाउटफुल। एम्बिगुइज का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। एम्बिगुइज का ए स्पेस होता है संदेह वाली, तो एम्बिगुइज होता है डाउटफुल। ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लाइंस, COMPLIANCE, कॉम्प्लाइंस, कॉम्प्लाइंस में होता है आपके ओबीडियंस, कॉम्प्लाइंस का मतलब होता है ओबीडियंस, कॉम्प्लाइंस ओबीडियंस, कॉम्प्लाइंस ओबीडियंस। फिर आता है डिस्पेरिटी, 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 डिस्पेरिटी में याद रखना वर्ड है इन इक्वलिटी, डिस्पेरिटी मतलब इन इक्वलिटी, डिस्पेरिटी मतलब इन इक्वलिटी। 112 में ये हो गया। 113 में देखो एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का वर्ड याद रखना है, एक्स्ट्रावेगेंट का स्पेंड ट्रिप्ट, स्पेंड ट्रिप्ट, ये याद रखना है। एक्स्ट्रावेगेंट का 4 नंबर ऑप्शन स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है। फिर है 114 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डायरेक्ट मेथड, मेथड वाला क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट मेथड में कौन सी बात इसमें से नहीं है, तो मैं बता देता हूँ इसमें आपको सीधा ही ऑप्शन नंबर 1 ग्रामर इज प्रेजेंटेड डिडक्टिवली, ये इसके लिए काम नहीं आती इसमें। ठीक है, 114 में 1 हो जाएगा। 115 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू फ्री कंपोजिशन, कंपोजिशन संबंधित क्वेश्चन हैं, तो इसका भी आपको याद रखना है। 4th नंबर आंसर है, क्या हो जाएगा? इन इट द स्टूडेंट्स वर्क ऑन गिवन आइडियाज़ के ऊपर। ठीक है, 115 में 4 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 116 द स्किल ऑफ साउंड रीडिंग इज मोस्ट यूजफुल, तो इसमें आंसर याद रखना है 1 नंबर ऑप्शन 8 लोअर लेवल्स ऑफ लर्निंग, मतलब लोअर लर्निंग में भी वो साउंड काम आती है। 117 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? 117 में ये आंसर याद रखना है। 117 में 4 नंबर ऑप्शन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ की ये लाइन इसमें मैच नहीं है, बाकी सब सही है। मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, शेक्सपियर द विंटर टेल सही है, रिचार्ड श्रीडन की द रिवाइवल सही है, ये चौथा गलत है। ठीक है। फिर आता है 118 ए प्लीजिंग और ट्यूनफुल अरेंजमेंट ऑफ एसेंटेड एंड अनएसेंटेड सिलेबल इज कॉल्ड, लिटरेचर संबंधित है ये, तो क्या कहलाता है? 118 में 2 नंबर याद रखना है, राइम कहलाती, क्या कहलाती है? राइम। राइम में इसमें रेथिम याद रखना, RHYTHM, ये वर्ड याद रखना। ठीक है। फिर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट फॉलोड इन द कम्युनिकेटिव इंग्लिश CLT में, CELT, इसमें कौन सा है? तो 119 में 1 नंबर ऑप्शन याद रखना है जो इसके लिए काम नहीं है, पैटर्न प्रैक्टिस इसमें नहीं करवाई जाती है। ठीक है। 120
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट अलाउड इन द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में कौन सी इसमें काम नहीं ली जाती है, तो ये याद रखना है कौन सी नहीं ली जाती, मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड्स मीनिंग्स एंड रूल्स, ये रूल्स इसमें याद नहीं करवाए जाते हैं, ठीक है, बाकी सब काम करवाए जाते हैं। 121 में द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग ए डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं जिसमें उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया जाता है, वो किया जाता है एपोस्ट्रोफी लगा करके, ये इस प्रकार की एपोस्ट्रोफी होती है, ये लगा करके अपन डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर द रीडिंग स्किल्स ऑफ ए स्कीमिंग इज एम्प्लॉयड, 122 में याद रखना है 4 नंबर ऑप्शंस, टू हैव ए जनरल आइडिया ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट, ठीक है। फिर 123 में देखिए इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन्वॉल्व्स, क्या करती है, इंडक्टिव आगमन होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव निगमन, तो इंडक्टिव देखो क्या होता है 123 में 3 नंबर ऑफ प्रेजेंट टेंस ऑफ एग्जाम्पल्स बिफोर ड्राइविंग रूल्स विथ द हेल्प ऑफ लर्नर्स, पहले इसमें एग्जाम्पल दर्शाए जाते हैं आगमन पद्धति में, उदाहरण, उदाहरण पहले और नियम बाद में, और डिडक्टिव में नियम पहले और उदाहरण बाद में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रेजेंट्स एंड प्रैक्टिसेस लैंग्वेज इन ए कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस, तो 124 में याद रखना है 2 नंबर ऑप्शंस, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सिचुएशनल मेथड में, स्ट्रक्चर सिचुएशनल मेथड में, ठीक है। 125 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें याद रखना है 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कुबला खान ये नहीं है, बाकी सब सही है। कोलरेज की द राइम ऑफ एन एशिएंट मैरिड सही है, कीट्स की ओड टू ऑटम सही है, टेनिसन की यूलिसेस सही है, ठीक है। अगला देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर इज नॉट एसोसिएटेड विथ ट्रेगी कॉमेडी, के साथ में कौन सी है, तो 126 में आंसर याद रखना 1 नंबर ऑप्शन, कौन सी है कौन सी नहीं है, इट डील्स ओनली विद द डार्क साइड ऑफ, ये डार्क साइड ऑफ नहीं करती, ये बाकी सब सही है, 1 नंबर ऑप्शन गलत है। 127 देखो पोइट्री इज टॉट मैनली टू, पोइट्री पढ़ी जाती है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन याद रखना है, किस लिए, टू मेक स्टूडेंट्स एंजॉय पोइम ब्यूटी एंड मेलोडी, ये याद रखना है 3 नंबर ऑप्शन। 128 द अपोजिट ऑफ द वर्ड डाउन, डाउन का अपोजिट वर्ड भोर होती ना, डाउन, 128 में वर्ड याद रखना है 3 नंबर ऑप्शन, डस्क, डस्क याद रखना है, अपोजिट है डस्क, डाउन का अपोजिट क्या है, डस्क, डाउन का अपोजिट क्या है, डस्क। 100 विच वन इज ऑड वन आउट, अलग कौन है, अलग इन सारे लेखकों में से अलग कौन है, तो अलग याद रखना इनमें से किरण देसाई अलग है, किरण देसाई जो कौन है अलग है, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 30 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूजेज स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन मोस्ट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम, तो इसमें याद रखना ज़्यादातर कौन सा इंटरेक्शन के काम आता है, तो 130 में याद रखना है 4 नंबर ऑप्शन, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये काम लेते हैं ज़्यादातर क्लास में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्ड टू टेस्टिंग में किस सही कोनी, तो टेस्टिंग में किस सही कोनी, 131 में याद रखना है 3 नंबर ऑप्शन, क्या है 3 नंबर ऑप्शन, टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक द टीचर, टेस्ट तो प्रोवाइड दे फीडबैक, ये सही है। 132 में आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट रोल्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स इन ऑडियो लिंगुअल मेथड में रोल बताना है 132 में, तो इसमें ऑप्शन सीधे बताता हूँ, चौथा ऑप्शन सही है, ये 4, स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फ्री टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज एंड इंटरेक्ट विथ अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। 133 में रीअरेंज द 4 लेवल्स ऑफ ए कंप्रहेंशन एज दे आर जनरली डील्ड विथ एन विथ इन द क्लास, इसको बताना रीअरेंज करना वापस, तो इसमें हो जाएगा सही 133 में 3 नंबर 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये ऐसे याद रखना 2 1 4 3 मिलान कर लेना सही तरीके से, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 लिटरल लेवल रीऑर्गेनाइजेशन और 4 3, ठीक है, 2 1 4 3 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 134 में एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्ट एड 134 में 1 नंबर ऑप्शन याद रखना है,
1558 से 1603 तक चला था ये एलिजाबेथन एज वाला पीरियड। ठीक है। फिर है द डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच द ट्रुथ इज वैलिड वेल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए शेयर कैश बाय इम्प्लाइंग द अपोजिट टू वॉट इज रियली स्टेटेड कॉल्ड, क्या कहलाता है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, जिसके अंतर्गत शर्त है जो सत्य होता है ना उसको वेल्ड पहला देता है, घूंघट लगा देता है ना। तो 135 में आंसर याद रखना, 2 नंबर आयरनी कहते हैं इसको, व्यंग्य किया जाता है किसी बात के ऊपर, व्यंग्य बताया जाता है ना। अगला देखो 136 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स द स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड पैराडिगमेंट्स, कौन सा ग्रामेटिकल रूल्स है पैराडिगमेंट देता है ये। तो इसमें 136 में याद रखना है 4 नंबर ऑप्शंस, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो 137 में आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शंस, क्या आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शंस में स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्पेसाइज्ड, स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्पेसाइज्ड। फिर 38 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज में किसो सही कौन नहीं 138 महीने, तो ये हो गया 3 नंबर ऑप्शंस अनीता देसाई, क्या हो जाएगा अनीता देसाई। 139 देखो, विच मेथड वाज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, 139 में याद रखना 3 नंबर ऑप्शन से डायरेक्ट मेथड। ठीक है। फिर देखो अगले 40 नंबर क्वेश्चन पर 140 पर आ गए अपन, 140 विच टीचिंग इंग्लिश प्रोज ए टीचर, तो इसमें याद रखना है 4 नंबर ऑप्शन से शुड एक्सप्लेन ओनली दूज वर्ड्स दैट आर एसेंशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट सीकिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ये सही हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर, ए मेडिटेटिव और ए फॉर्मल एंड सस्टेंड पोइम ऑफ लेमेंट फॉर द डेथ ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड, ये हो जाएगा 41 में इल्जी, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला द अपोजिट ऑफ द वर्ड एडमोनिस का अपोजिट, एडमोनिस का अपोजिट याद रखना एनकरेज, एडमोनिस का अपोजिट एनकरेज। ठीक है। अगला देखो 143 में, ड्राइडन एंड पॉप बिलोंग टू, ड्राइडन और पॉप है जो वो कौन से युग से बिलोंग करते हैं, तो इसमें याद रखना नियो क्लासिकल मूवमेंट से, नियो क्लासिकल मूवमेंट से। 144 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड से कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसमें याद रख लेना 144 में 4 नंबर, ग्रेट एम्फेसिस इज प्लेस्ड टू एस्टेब्लिश मीनिंग पर, ये गलत है। ठीक है। द ऑब्जेक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेल इज, कॉर्पोरेल का अपोजिट वर्ड, कॉर्पोरेल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्पिरिचुअल, कॉर्पोरेल का स्पिरिचुअल, कॉर्पोरेल का स्पिरिचुअल। द अपोजिट वर्ड ऑफ जुडिशियस का अपोजिट, जुडिशियस का अपोजिट याद रखना है इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट। ठीक है। जुडिशियस इनडिस्क्रीट अपोजिट वर्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, तो 147 में याद रखना है 4 नंबर ऑप्शंस, कौन सा है अमिताभ घोष द वाइट टाइगर, ये गलत है, बाकी सब सही है ना। फिर 148 में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड होल्ड्स द व्यू दैट एरर्स आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड शुड बी टॉलरेटेड एट द इनिशियल स्टेज, तो 148 में याद रखना है 2 नंबर ऑप्शंस कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है। फिर सेकंड लास्ट आ गए अपन, सेकेंड लास्ट, द टाइप ऑफ टीचर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इज वन हु, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन से याद रखना है स्टैंड्स इन वन, इट स्टैंड्स इन वन पोजिशन एंड लेक्चर्स, ये याद रखना है। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का अपने देखते हैं अपन 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज से कौन सा संबंधित नहीं है,
तो ये याद रखना है, जॉन मिल्टन, ये एलिजाबेथन का नहीं है। बाकी मार्लो, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ये एलिजाबेथन एज के हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इंग्लिश का सेकेंड ग्रेड का पेपर जो था 2018 का वो सॉल्व किया है। इसको एक बार आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर करना, ताकि मैं और भी आगे है जो इससे प्रोत्साहित होकर और आपके लिए क्लास लेके आऊँ। ओके दोस्तों।